ओम। योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति यानी समग्र आध्यात्मिक विकास के लिए आपका स्वागत है। आज मैं आपको ध्यान की वो विधि बताऊंगा जिसके माध्यम से आपने अब तक जिस आनंद को महत्वपूर्ण समझा था उसे आप तुच्छ समझोगे, अर्थात काम ऊर्जा को ध्यान ऊर्जा में परिवर्तित करने का एक प्रैक्टिकल विधि, जिसे करने के बाद आप वास्तव में जान पाओगे कि सुख और आनंद में क्या अंतर है। आनंद और सुख को मैं परिभाषित करता हूं। अगर आपने परीक्षा में पास कर लिया तो आप आनंदित नहीं हुए थे, आप सिर्फ खुश हुए थे। और अगर आपने परीक्षा में फेल हो गए थे तो आप आनंदित तो हो गए नहीं, दुखी हुए थे। मैं जो बातें कर रहा हूं, न सुख न दुख, एक ऐसी स्थिति कि जैसे कि आपने अपने परम मित्र से जब मिला था, आपने गले लगा लिया था, आपने क्या फील किया था? क्या वो खुशी थी? क्या वो दुखी था? ये दोनों ही बात नहीं था। एक ऐसा आनंद था जो कि बगैर सब्जेक्ट का ही, बगैर विषय का ही आपको एक ऐसा रस मिल रहा था जो हृदय में छलक रहा था। मैंने मूलाधार नहीं कहा है, मैंने हृदय कहा है, आपका फोर्थ केंद्र। और मैं उसी फोर्थ केंद्र को एक्टिव करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन ये शुरुआत होगी पहले केंद्र से। इस पहले केंद्र को भी समझें आप। बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं और आप भी इस बात को समझते हो कि बहुत सारे ऐसे अच्छे विचार और बहुत सारी आपकी प्लानिंग बाथरूम से शुरू होती है। जब भी आप बाथरूम में जाते हो आपके बहुत सारे विचार चलने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? ये ज़्यादातर उन साधकों के साथ होता है जो मंत्र जप करते हैं, ध्यान या आध्यात्मिक मार्ग में है। आप भली भांति समझते हो इस बात को कि बाथरूम में आपको मंत्र नहीं जपना है, लेकिन आपके मंत्र चालू हो जाते हैं। बाथरूम में आपको ध्यान नहीं करना है, क्योंकि हम उसे गलत जगह मानते हैं। वहाँ पे अपवित्र वस्तु है, गंदगी है, बदबू है, लेकिन सारे विचार वहीं उत्पन्न होते हैं। ऐसा क्यों? सबसे पहले बात समझे कि आपका ध्यान, आपका विचार मूलाधार पे है। हो सकता है कि आपको दस्त हो, या हो सकता है कि आपको फ्री आपका दस्त जा रहा हो, यानी आपको पखाने की कोई प्रॉब्लम ना हो। सारे विचार आपको वहीं से शुरू हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि मूलाधार अगर आपके एक्टिव हो जाए या फिर आप मूलाधार पे ध्यान लगाओ तो आप आनंद की उस स्थिति को पा सकते हो जिसका आप कल्पना भी नहीं कर पाए हो अब तक। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपने मूलाधार पे ध्यान लगाया, मैं एक ऐसी प्रैक्टिकल विधि बताऊंगा जिसके करने के बाद मूलाधार पे आपने अगर ध्यान लगाया तो आपका कुंडली एक्टिवेट हो जाएगा और आप काम ऊर्जा को आनंद की उस स्थिति तक लेकर जाओगे जो सहस्त्र तक चलेगी। शुरुआत आपका मूलाधार से होगा, पर अब तक मैंने जो बातें बताया उसे आप खुद से सोचो कि अब तक आपके जीवन में जो भी घटना घटी है कहाँ से शुरू हुई थी। अच्छे विचार, बुरे विचार, क्योंकि ध्यान जो है विचार का ही खेल है। ध्यान में शरीर या स्थान ज़्यादा महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है आपका विचार। अगर आपका विचार महत्व नहीं रखता तो बाथरूम में, टॉयलेट में आपको ऐसे विचार नहीं आते कि कल की प्लानिंग क्या होगी। लेकिन आपने समझा ही नहीं था इस बात को। अब आपने समझ लिया है तो इस वीडियो को सिर्फ देख के मत छोड़ देना, आप इस प्रैक्टिकल को करना। और जितने भी अच्छे विचारक हुए हैं उन सभी ने अपने इन बातों को महसूस किया है। जो साइंटिस्ट हुए हैं उसने भी महसूस किया है। मैंने इस पुस्तक में या कहीं से सुना है कि आइंस्टीन भी अपने विचार बाथरूम में ही तय करते थे और उन्हें घंटों से 2 घंटे या 3 घंटा भी हो जाता था। तो अब आपको बाथरूम में ध्यान नहीं लगाना है, कहीं भ्रांति में ना पड़ जाना। मैं सिर्फ समझाने के लिए बात बता रहा था। आपको ध्यान तो लगाना है अपने ध्यान कक्ष में ही, बस आपको अपने विचारों को मूलाधार पे ध्यान लगाना है। ठीक वैसे ही जैसे बाथरूम पे आपने मूलाधार पे ही आपने विचार रखा था, अब यहाँ पे आपको पवित्र विचार रखनी है। एक तरीका है जिसे आपको समझना है। पैर का सबसे निचला हिस्सा जिसे एड़ी कहते हैं, उसे आपको अपने पहले केंद्र पे, आपके शरीर के 9 द्वार में से पहले द्वार पे आपको टिका देनी है। मतलब आपको इस प्रकार से बैठना है कि आपका एड़ी पहले द्वार को टच करे
और थोड़ा दबाव दे के रखनी है। बस इस दबाव को आपको फील करना है कि आपके पहले केंद्र में दबाव पड़ रही है। आंखें बंद रखें, शरीर सीधा रखें। बस आपको इस प्रैक्टिकल को करते जाना है प्रत्येक सुबह या शाम। बस आपको नियत समय पे रखनी है, और सुबह या शाम को करें या संध्या काल में करें तो उस समय आपका सुषुम्ना का द्वार खुला रहता है और आपका ऊर्जा सहस्त्रसार तक जाने में आसानी महसूस करेगा। अगर आपके शरीर में कोई ब्लॉकेज है, नस नाड़ियों में कुछ ब्लॉकेज है, तो आपके शरीर झटके खाएगा। आपके मूलाधार में कुछ गुदगुदी होगी। आपको ऐसा फील होगा कि मूलाधार से लेकर सहस्त्रसार तक कुछ चींटी जैसा चल रहा है। शरीर कुछ गर्म होने लगेगा। अगर आपका ये सारी घटनाएं जो मैं बता रहा हूँ पहले दिन ना भी हो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बोलने में बहुत ही आसानी से बोल रहा हूँ। जब आप करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे बहुत ही कठिन काम है, किस काम में मैं लग गया। ऐसा कुछ होता ही नहीं। आपके दो दो विचार आएंगी, आपकी विचारें तेज चलेंगी। पहले मैं कितना अच्छा था, कहाँ मैं फंस गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरुआत में आपको ये सब मैं जो बता रहा हूँ वो नहीं होगा। कम से कम आप 11 से 21 दिन तक करिए, आप स्वतः चमत्कार देखोगे। आप मेरे चैनल पे काफ़ी सारे साधक देख सकते हो जिनके कमेंट्स हैं, उन लोगों ने इस प्रकार से साधना करा है और उन्होंने लाभ पाया है। और हमारे समय समय पे कैंप भी लगती है जहाँ निःशुल्क योग, ध्यान, ज्ञान, भक्ति की हम साधनाएं बताते हैं, प्रैक्टिकली कराते हैं। पर अभी अब मैं जो बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, बस आपको सुख आसन में बैठ जाना है। आपकी एड़ी को गुदा द्वार पे लगा देनी है और आपको आंखें बंद रखना है, शरीर सीधा रखना है। आपको कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ जानना नहीं है। बस स्वाभाविक स्थिति में बैठे रहना है। हाथ सीधा रखें, रीढ़ की हड्डी सीधा रखें। आपको जो करना भी हो तो आप मन के शक्ति से, विचार से, आप अपने जो गुदा द्वार को बंद कर दिए हैं एड़ी के माध्यम से, उसे आप फील कीजिए, दबाव को महसूस कीजिए। या आपके मूलाधार पे आप ध्यान लगाइए। बस आपको वहीं पे आपको ध्यान रखनी है कि क्या महसूस हो रहा है। और एक दिन पाओगे कि आपको गुदगुदी सब फील हो रहा है और धीरे धीरे ये गुदगुदी आनंद में परिवर्तित होने लगा है। पर एक बात ध्यान रखिए, जब आपका ऊर्जा सेकंड केंद्र दूसरे केंद्र से ऊपर की ओर आने लगेगा तो आपका काम ऊर्जा कुछ ज़्यादा बढ़ने लगेगा। आपको गंदी विचारें हो सकता है ज़्यादा आए, ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, हमारे अंदर जो छुपी है विचारें वही निकल रही है। लेकिन आपको उन विचारों को क्रियान्वित नहीं करना है, बस आपको मूलाधार पे ध्यान रखनी है। आपको जहाँ दबाव पड़ रहा है उसको फील करनी है और उस काम की ऊर्जा को आनंद की ऊर्जा में कन्वर्ट होने देना है। आप महसूस करो कि आपको आनंद आ रहा है और ये नकली नहीं होगा। भले ही आपको नकली लगता है, विश्वास ना हो, पर सच में आपको इतने गहरे आनंद आएगा कि आप काम की विचारें बिल्कुल छूट ही जाएगी। पर शुरुआत में ऐसा नहीं होता, ज़रा ध्यान रखना, आप इसमें टिके रहना। बस 20 से 21 दिन आप करिए और आप चमत्कार देखोगे कि आपको आनंद आने लगा है। और अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है तो उस समय गुरु मंत्र नहीं करना है। आपको गुरु मंत्र पहले कर लो, क्रियाएं करनी है, मेरी बताएं क्रियाएं करते हो या आपके गुरु जी ने कोई प्राणायाम सिखाया है वो करते हो तो वो पहले कर लो, उसके बाद इस अभ्यास को करो। मात्र 32 मिनट तक बैठने का अभ्यास कर लो। जीवन में वो पालोगे जो एक गृहस्थ व्यक्ति कभी पा ही नहीं सकता, जो भोगी व्यक्ति कभी कल्पना में भी नहीं कर सकता, उनकी पहुंच ही नहीं। यूं समझ लो कि चींटी जो है हाथी को पहचानने चला हो, चींटी जो है आपको पहचानने चला हो, भला पहचान सकता है क्या? तो ठीक वही बात होगी। काम की ऊर्जा जो आपने अब तक महसूस किया है वो क्षणिक था, सम्मान की ऊर्जा क्षणिक था। यहाँ पे जो ध्यान करने से आनंद मिलेगा इतनी गहरी होगी, इतनी गहरी होगी कि आपको कोई अगर छेड़ दे, कोई उठा दे तो आपको एक क्षण के लिए क्रोध भी आ सकता है क्योंकि आपको आनंद को किसी ने डिस्टर्ब करा हो। लेकिन यही आनंद जब गहरा में चला जाएगा तो समाधि कहलाएगी। आपका मन सम स्थिति में रहेगा और आनंद की उस फुहारे को आप बगैर सब्जेक्ट के ही महसूस कर पाओगे। तो ध्यान के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा
पहला केंद्र एक्टिवेट होगा और सहस्त्रसार तक जाएगी। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसमें सफल हो। और जिस साधक को हमारे साधना शिविर में शामिल होना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर है। प्रैक्टिकली हम आपको इस प्रकार से अलग अलग विधियों से साधना कराते हैं, और अब तक आपने सफलता हासिल नहीं किया है तो हमारी पर्सनल गारंटी है, अगर आपने हमारे बताए मार्ग पर चला तो बहुत सारे साधकों ने सफलता हासिल की है, आप भी कर सकते हैं। जिन्हें भी साधक को संपर्क करना है, साधना शिविर में शामिल होना है, शामिल हो सकते हैं। मैं परमात्मा से एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ कि आपका ध्यान लगे और आप आनंद प्राप्त करो, आप उन सुख सुविधाओं को प्राप्त करो जिसके आप वाकई हकदार हो। फिर मिलेंगे, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।